अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ FIA के ऑफिस के बाहर। मेरे साथ मौजूद हैं फयाज रामे साहब, हारिस साहब और डॉक्टर नबीहा और इनके कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि ये FIA के ऑफिस क्यों आए हैं, वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं वानिया, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम मुझे आप ये बताएं कि आज आप FIA के ऑफिस आई हैं, वजह क्या है? अच्छा, मैं तो देखें FIA को मैंने ख़ुद जो है वो मैं यहाँ आती रही हूँ कि भाई जो मैंने एप्लीकेशन दी है आप उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाएं और प्रॉपर तरीके से जो है वो देखें कि एक शख्स ने जो है वो मुझ पर ये इल्ज़ामात आयद किए हैं, मेरे साथ मुझे धमकियाँ लगाई हैं, मेरी तज़लील की है। तो आप इसको जो है वो देखें आके जो है वो, क्योंकि मैं तो सच्ची हूँ और मैं सामने खड़ी हूँ, लेकिन अगर जो है वो कोई इस चीज़ को झूठा साबित करना चाहता है तो ये उसका प्रॉब्लम है। आज हम FIA आए हैं और जो भी हमारे बयानात हुए हैं, मैं भी हूँ और मेरे साथ असद जाफ़री साहब भी आए हैं, बुशरा भी आई हैं और लोग भी आए हैं और ये आज फिर नहीं आई हैं। तो अब इतना FIA में जो है वो धमकियाँ लगाना कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी और उसके बाद फिर भाग जाना, तो फिर आप खुद सब लोग समझ सकते हैं कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। और दूसरी बात ये है कि हमने झूठ सच का फ़ैसला यहाँ पर जो है वो अब अपने इदारों पर छोड़ दिया है कि वो जो है वो देखें कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इतना बड़ा केस तो है नहीं कि जिसमें जो है वो किसी को जो है वो कुछ हो जाएगा या कोई और मसाइल जो है वो सामने आ जाएंगे। ये दो औरतें हैं आमने सामने और ये औरतें दोनों जो है वो एक दूसरे को आज से 10 साल पुराना जानती हैं, लेकिन एक औरत मुकर गई है कि मैं जानती ही नहीं हूँ। तो अगर वो जानती नहीं है तो मैंने वो सबूत फराम कर दिए हैं कि वो कैसे नहीं जानती हैं और ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो अब जो फ़ैसला होगा ना वो FIA में जल्द ही आप लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर नबीहा कहाँ गुम हो गई हैं, कोई पता नहीं है। मैंने असल में देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर। कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ कर अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार जो है वो समझते हैं कि 4 लाख फॉलोवर्स लेकर जो है वो दुनिया के जो है वो सुपरस्टार बन गए। ऐसा नहीं होता, हमारे लाखों नहीं हमारे करोड़ों फॉलोवर्स हैं और हमारे पास गिनती भी नहीं है कि कितने फॉलोवर्स हैं। TV पे बैठ के हमें कहाँ कौन कैसे कहाँ देख रहा है, कितनी दुनिया में हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है। आपके YouTube चैनल पे अगर पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता तो सिर्फ 4 लाख फॉलोवर्स ना होते। और चले जितने भी हैं मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अपने आप को अप समझना और दूसरे को डिग्रेड समझना ये कोई तरीक़ेकार नहीं है और इस पर जो है वो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। मेरे साथ YMA के प्रेसिडेंट हारिस खोकर साहब मौजूद हैं, मेरे वकील जो है वो रामे साहब मौजूद हैं यहाँ पे। हारिस खोकर जो है YMA के, ये इस केस में आपकी किस तरह सपोर्ट करेंगे? देखें, यंग मीडिया एसोसिएशन जितना हमारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है और हम मेरा, क्योंकि आपको पता है कि सारा जो है मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक़ है, तो ये तमाम मीडिया सपोर्ट करेगा। जो सच्चा होगा सच की बेस पे फ़ैसला होगा। मैंने हारिस को ये कह दिया है कि हारिस अगर मेरी गलती निकलती है ना तो आप जो है वो बिल्कुल पीछे हट जाइएगा और आप कहिएगा कि डॉक्टर साहबा मैं आपके साथ नहीं खड़ा। मैंने रामे साहब को भी यही कहा, मैंने हमारे वकील जो इमरान जावेद कुरैशी साहब हैं कि अगर मेरी गलती निकलती है ना तो सारे मेरे से हट जाइएगा, मुझे अकेला छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं आज भी जो है वो ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच और हकीकत पे मबनी जो है वो बातें की और ये बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जब कोई ये कहे ना कि कोई किसी को काम के लिए कॉल्स करता था तो ये बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती और मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी पे लान तान करूं या इसकी किरदार कशी करूं, ज़रूरत ही नहीं है। इसने मुझे धमकियां दी हैं, मेरी किरदार कशी की है, इसने मुझे जो है वो जान से मारने की धमकियां दी हैं, मेरी जान को ख़तरा है इस औरत से। तो मुझे जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं जाऊँगी और ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट की जान इस टाइम ख़तरे में है। एक औरत जो है वो उसको धमकियाँ लगा रही है, छोटी बात तो नहीं है। जी मैम।